नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, किंग कॉमिक्स में गमराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गमराज और मिस्टर नटवरलाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बम्बई वासी अपनी शामें अक्सर समुद्र किनारे चौपाटी पर बिताते हैं। अमीरी गरीबी ऊंच नीच के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सभी के स्वागत में बाहें फैलाए रहती है विशाल समुद्र की चंचल लहरें। ठग और उचक्के भी यहाँ अक्सर वारदातें किया करते हैं। ये नटवर के हाथों का कमाल है। और पर्स बाहर। नटवर ने पर्स खोला तो है खाली। मेरे ही भाई बंधु लगता है। ठीक सोचा था जब्बर। ठीक सोचा था नटवर। क्यों गुरु, आज लाल की ही जेबें साफ कर दी? ओह, तभी ये खाली है तुम्हारे टकले की तरह। और गुरु, धंधा कैसा चल रहा है? बिल्कुल मंदा। सुबह से बोनी नहीं हुई पर तू ये अपने टकले पर हल क्यों चला रहा है लाल? शायद बाल उग आए गुरु। और तभी मुर्गी। कहाँ है गुरु? आज अंडों पर ही गुजारा कर लेंगे। चुप, मैं उस मुर्गी की बात नहीं कर रहा। वो देख, ओए ओए, बड़ी मोटी मुर्गी है। हाँ, आज इसी को हलाल करते हैं। ओके गुरु, मैं चला ट्रिक नंबर 420 आजमाने। उद्योगपति उद्योगपति मदन लाल की पुत्री प्रिया हवाखोरी के लिए रोज चौपाटी पर आती थी। कितना भला भला लगता है डूबता सूरज। दिन भर की तेज गर्मी को भी ये अपने साथ ले जाता है। तभी एक स्वर सुन पीछे पलटी प्रिया। मैडम, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, आप? प्रिया। हाँ प्रिया जी, ये आपके लिए उन्होंने भिजवाया है। प्रिया? वहां तो कोई नहीं है। किंग कर्तव्य में विमूढ़ खड़ी थी प्रिया। तभी नटवर ने उसके बैग पर झपट्टा मारा। असलियत जान चीख पड़ी प्रिया। पकड़ो पकड़ो मेरा बैग, इन लुटेरों ने जीना हराम कर दिया है। आह! भीड़ प्रिया को घेरे थी। कहाँ भागे? पकड़ो! और लुटेरे नटवरलाल पतली गली से खिसक लिए थे। तुम्हारी ट्रिक कामयाब रही लाल। हफ, हफ। गुरु, मुर्गी को गधा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना कोई हमसे सीखे। खतरा हमारा पीछा हो रहा है लाल। आओ गुरु, इस गली से निकल लो। पकड़ो पकड़ो, मारो। गुरु, खतरा टालना है तो फौरन उस कार से लिफ्ट मांगो। गैर मतलब कोई लिफ्ट नहीं देता लाल। हाँ, एक तरकीब है। गली के दूसरे सिरे पर फुर्ती से इस बैग को पेट में ठूस लिए चेले। क्या करते हो गुरु? लाल को कुछ समझाता चला गया नटवर। फिर सब समझ गए ना? जी गुरु। कार जैसे ही नजदीक से निकली। हेल्प हेल्प, उयम्मा! घमराज उतरा कार से। क्या कष्ट है इन्हें? कौन है ये? मेरी बीबी गर्भवती है। अगर आप अस्पताल तक। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर आप आ कहाँ से रहे हैं? शायद बोटिंग से। बोटिंग नहीं, नहीं स्विमिंग से, यानी स्विमिंग देखकर। गुड, ऐसी हालत में स्विमिंग करना और देखना लाभदायक होता है। संभल के। थैंक यू जी। खतरा? मेरा मतलब जल्दी चलिए, वरना मेरी प्यारी बीवी के जीवन को खतरा हो सकता है। ओह, पकड़ो! क्या हुआ? नहीं, तुम्हारी बीवी को मैं मरने नहीं दूंगा। कार तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। काम बन गया। जय श्री राम। बड़े कष्ट में है बेचारी। गम में डूबा गमराज का कोमल दिल। ए मेरे दिल, कहीं दूर चल। गम की दुनिया से जी भर गया। तभी इंस्पेक्टर लीलाधर चौकत्ते ने रास्ता रोक लिया उसका। ठहरो ठहरो। नहीं। ए मिस्टर, इसकी नंबर प्लेट कहाँ है? चलो कागजात दिखाओ। कागजात? कैसे कागजात? ये कार तो पिताश्री यमराज की है इंस्पेक्टर साहब। खामोश! मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की तो जेल में सड़ा दूंगा। मैं सच कह रहा हूं साहब। चौक से नहीं माना तो यमुंडा गायब हो जा। मन ही मन बुदबुदा उठा गमराज। अगले पल कार गायब हो गई। धरती चाट गए सभी। हाय! उफ! नए पाठकों से यमुंडा कौन है, अधिक जानकारी के लिए इस सीरीज का प्रथम कॉमिक्स गमराज अवश्य पढ़ें, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है।
बौखला उठा इंस्पेक्टर लीलाधर चौक से। तुम तो नटवरलाल के भी बाप लगते हो, लेकिन लीलाधर की बेटे लाल कर देगी तो सब वक्त दोगे। आपको चोट तो नहीं लगी इंस्पेक्टर साहब? अब की बार लंबे ही अंदर जाएंगे। तभी मौका देख भाग निकले नटवरलाल और तभी मौका देख भाग निकले नटवर और लाल। भागो गुरु। भागने नहीं दूंगा कमबख्तो। उन्हें मत रोकिए इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल जा रहे हैं। उसकी बीबी गर्भवती है। गर्भवती हो या फूलवती, चौकसे के हाथों नहीं बचेगी। आओ मेरे साथ, गड़बड़ की तो ठोक ठोक के लाल कर दूंगा। गुरु, दरोगा आ रहा है दबोचने। बैग को तू झाड़ियों में उछाल दे फुर्ती से। लाल ने वैसा ही किया। गुड आइडिया गुरु, सलामत रहें तो लौट कर ले लेंगे। इधर बैग झाड़ियों में गया, उधर दो पंजे दोनों के कंधे से टकराए। इंस्पेक्टर चौकसे के पंजे थे वे। क्यों बे, तुम में से गर्भवती कौन है? ठक। मेरा नाम है गर्भवती। गुर्र। छटे हुए बदमाश लगते हो तुम कमबख्तो। थाने में वो ठुकाई करूंगा कि टेप रिकॉर्डर की तरह बज उठोगे। उफ। नटवर, ना इसकी कार में बैठते ना ये दशा होती। मेरी वजह से बेचारों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। गर्भवती बनना भी काम नहीं आया। थाने में ससुरे ने हड्डी पसली बराबर कर दी। अपन की भी हुलिया बेरंग कर दी चौकसे ने। तुम क्या सोच रहे हो गमराज भाई तुम्हारे पेट के बारे में? ये पिचक कैसे गया, जबकि तुमने ना तो अंडा दिया ना बच्चा। मूर्ख। बात यह है गमराज भाई कि मेरी बीबी बहुत चतुर है, तुम्हारी कार की तरह इसने भी अपना पेट गायब कर दिया है। ओह, समझा। फिर यहाँ पुलिस वाले गड़बड़ कर सकते थे ना, इसलिए इसने अपना रूप भी बदल लिया है। गुड, काफी समझदार है। मगर अब लगता है मैं इसे खो दूंगा। स्वामी। क्यों? क्यों खो दोगे? क्योंकि पुलिस इसे असली रूप में नहीं आने देगी। इसी गन में ये प्राण त्याग देगी। अलविदा स्वामी। इसी गम में ये प्राण त्याग देगी। अलविदा स्वामी। नहीं, अभी ना जाओ, छोड़कर मैं कुछ करता हूँ। गमराज ने यमुंडा का स्मरण किया। प्रकट हुआ यमुंडा। फौरन इसकी पूंछ से लटक जाओ दोस्तों। ससुरा मूर्ख भी है और चमत्कारी भी। यमुंडा हाजिर है स्वामी। उन्हें ले बाहर उड़ चला चमत्कारी यमुंडा। तुम्हें कहाँ उतारूं दोस्तों? किसी सुरक्षित स्थान पर जहां पुलिस ना पहुंच सके। यमुंडा सुरक्षित स्थान की ओर उड़ने लगा था, जबकि अपराधी मस्तिष्क शैतानी की खेल खेलने की योजना बना रहे थे। बड़ा चमत्कारी है ये भैंसा। अगर इसे हथिया लिया जाए तो हम मालामाल हो सकते हैं। ये भैंसा हमें हासिल करना होगा कैसे भी। उधर संकालू। बांगड़ू भाई, तुमने गमराज को देखा? नहीं संकालू, अपन को नहीं देखा। तेरे पास चमन्नी होगी बाप, सुबह से सिगरेट नहीं पियला है। अबे चमन्नी होती तो गमराज को कौन पूछता। चल फुट, फोकट में मगजमारी करेला है। अब कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगा गमराज? चौपाटी चल, अक्सर वहां जाता है वो। फास्ट लोकल पकड़ ली उसने। संकालू, बम विस्फोट बहुत हो रहे हैं ट्रेन में, संभल कर बैठियो। बाबूजी समोसा। अपन को घड़ी पार बोलते हैं क्या? माचिस होगी बाप? जरूर होगी। संकालू ने माचिस दी। अरे ये तो खाली है। भरी से तुम्हारा हाथ जल जाएगा ना। भरी से तुम्हारा हाथ जल जाएगा ना घड़ी पार। ये देखो क्या लिखा है। गुर्र। खाली पीली भेजा आउट कर दिया कमबख्त ने। ब्रीफकेस में चोरी का माल लगता है। साला शक्ल से ही चोर नजर आता है। दादर में घड़ी पर उतर गया। अरे अपना ब्रीफकेस तो यहीं छोड़ गया खतरा। संकालू ने ब्रीफकेस पर कान लगाया तो टिक टिक। टाइम बम। अजीब पागल है। उछल पड़ा संकालू। बचाओ, जंजीर खींचो। ब्रीफकेस में टाइम बम है। आनन फानन में जंजीर जा खींची उसने। हफ, हफ, बड़ी सख्त है। ट्रेन तो नहीं रुकी, अलबत्ता एक जोरदार चांटा जरूर पड़ा उसके सिर पर। तड़ाक। क्या करता है बे? अबे ये सरकारी जंजीर नहीं, मेरे पजामे का नाड़ा है, छोड़। अरे बाप रे। और टिक टिक की आवाज मेरे ब्रीफकेस से नहीं, इस घड़ी से आ रही है। तो क्या वो ब्रीफकेस घड़ी पार का नहीं है?
चरनी रोड स्टेशन पर उतर पड़ा संकालू। संकालू बेटा, तेरा सक्की मिजाज तेरी जान का दुश्मन बन जाएगा किसी दिन। चौपाटी पर आ पहुंचा संकालू। कहीं भी नजर नहीं आ रहा गमराज। तभी एक हाथ पड़ा संकालू के कंधे पर। किसको ढूंढ रहे हैं साहब? फुर्ती से पलटा संकालू गमराज को। लेकिन तुम कौन हो? लालू अपन बिछड़ों को मिलवाता है। वाह, तुम तो बड़ा नेक काम करते हो यार। तुमको यमराज से मिलने का है? यमराज से ना बाबा ना, अपन को तो गमराज से मिलने का है। आओ मेरे साथ, उसका पता मेरे को है। कुछ देर बाद एक पतली गली में, फौरन जेब खाली कर दे वरना यमराज के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरी जेब तो वैसे ही खाली है लालू भाई। खामोश। झूठ बोला तो जुबान कुतर कतर दूंगा। मैं सच कह रहा हूं लालू भाई, तलाशी में कुछ हासिल नहीं हुआ। चीख उठा लालू। नंगे, तुम जैसे नंगों ने ही हमारा धंधा चौपट किया है। अब एक कुछ तो लेकर चला करो जेब में। ठक। आइंदा ध्यान रखूंगा लालू भाई। मुझे क्या मालूम था कि तुम मिलोगे। लालू बड़बड़ाता हुआ चल पड़ा। साले ने धंधे का टाइम खोटी कर दिया। संकालू देखता रह गया। फिर वो भी चल पड़ा। गमराज गमराज पुकारू गलियों में। काफी देर खाक छानता रहा वो। फिर एक जगह ठिठक गया। प्रिया के बैग तक आ पहुंचा था संकालू। सुबह ब्रीफकेस, अब बैग। क्या गड़बड़ घोटाला है ये सब? वही बैग जिसे नटवर और लाल ने छीला था। उधेर बुन में खो गया संकालू। भाग संकालू, बम हुआ तो तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। ठहर, ओए, काम की चीज भी तो हो सकती है। अब इस शर्मा काय को रहा है, लपक ले। आखिरकार बैग लपक ही लिया उसने। ओह, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, काजल यानी मेकअप का इंतजाम। प्रिया जटेजा, सांता कुछ। और प्रिया का यहाँ पर एड्रेस कार्ड भी मिलता है और ये कार्ड प्रिया से मिलना होगा। वास्तविकता वही बताएगी। प्रिया के बैग तक आ पहुंचा था संकालू। ओ प्रिया, प्रिया तू छिपी कहाँ? ठीक इसी वक्त सुरक्षित स्थान पर आ उतरा यमुंडा। दोस्तों, इससे सुरक्षित स्थान लालटेन लेकर ढूंढोगी भी तो नहीं मिलेगी। ठीक कहते हो गमराज, लेकिन यहाँ तुम्हारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। क्या मतलब? हमें तुम्हारा भैंसा चाहिए गमराज, और इसे नियंत्रित करने वाला मंत्र भी। नहीं। हाँ बोल, वरना कैसा शोर है? यमुंडा को अपनी ओर दौड़ते देख दुम दबाकर भागा लाल। अरे बाप रे, बड़े गुस्से में लगता है। लाल के सिर तक आ पहुंचा यमुंडा। बचाओ नटवर। कोई नहीं बचा सका उसे। भरी दोपहर में तारे नजर आ गए उसे। स्वामी से छल करता है निर्लज्ज। ठक। हाय, मार डाला। फुटबॉल की तरह उछलता चला गया वो। फिर इससे पहले कि जमीन से टकराकर उसकी हड्डी पसली बराबर होती, खजूर की एक टहनी टहनी पकड़ में आ गई उसकी। ओह बचा। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज धरती से उछले खजूर में अटके वाली हालत हो गई है। उधर नटवर की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। मंत्र बता दे गमराज, वरना यमराज के पास भेज दूंगा। पिताश्री। तभी भरपूर प्रहार किया यमुंडा ने। स्कल्ड मिसाइल की तरह उछलता चला गया नटवर। नहीं, कोई तो रोको। कुछ पलों बाद स्थिति ये थी। गुरु, तुम्हारा बोझ मैं नहीं संभाल पा रहा। लाल, कस के पकड़े रहो डाल, वरना दोनों जाएंगे। उधर मर्दासन गमराज को उठाया यमलोक की ओर उड़ चला था यमुंडा। उधर यमलोक में परमार्थ में ये अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। चिंतित दशा में कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे यमराज। तभी प्रकट हुआ यमुंडा। गमराज पुत्र, आंखें खोलो वत्स। गहरी मूर्छा दूर करने के लिए जीवन ज्योति किरणों का आश्रय लिया यमराज ने। सो आंखें झपझपा उठी गमराज की। पिताश्री, मैं कहाँ हूँ पिताश्री? यमलोक में यमुंडा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। ओह, नटवर ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। हाँ पुत्र, देखो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं दोनों। ओह, इन्हें इस कदर मत तड़पाएं पिताश्री।
ठीक है, हम इनका कष्ट दूर किए देते हैं अविलंब। इधर यमराज ने माया फैलाई, उधर पृथ्वी स्थित टापू पर तूफान उठ पड़ा। नहीं, तूफान आ रहा है गुरु, मेरे हाथ छूट रहे हैं। तूफान ने तिनकों की तरह छितरा दिया उन्हें। डाल से टूटे आम की तरह तूफानी लहरों में जा पड़े वो। उफ! उफनता समुद्र उन्हें लेने को आतुर हो गया। गुरु, बचना कठिन है। हफ हफ। तैरते रहो लाल, अभी हमें वो बैग भी लेना है जो तुमने झाड़ियों में फेंका था। यमलोक में पिताश्री, इन्हें बचा लीजिए पिताश्री। उन्हें बचाने वाले उनके निकट पहुंच चुके हैं पुत्र, मुसीबत में फंस गए बेचारे। हेल्प, मदद। फौरन लाइफ बोट उनकी ओर फेंकी राणा ने। छपाक! डूबते को तिनके तिनके का सहारा। सचमुच सहारा मिल गया था डूबते को। छपाक! जल्दी बोट में। आप लोग, वो तूफान में हमारी बोट नष्ट हो गई। आप सहारा ना देते तो पता नहीं क्या होता। ओह, सो सैड। कहाँ छोड़ दूं आपको? किनारे तक बस। यमलोक में पिताश्री, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। हम नहीं, समय। अभी उनका काल नहीं आया था, वरना मृत्यु से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। पिताश्री, हाँ पुत्र, किसी की सहायता भी करो तो सोच समझकर, अन्यथा तुम्हें कष्ट सहना होगा। जाओ, अब हमारा आशीर्वाद है। जो आज्ञा पिताश्री, प्रणाम। पृथ्वी की ओर चल पड़ा यमुंडा। चल यमुंडा, संकालू से मिले काफी दिन हो गए। उधर ठीक इसी वक्त प्रिया के घर आ पहुंचा था संकालू। ओ प्रिया, प्रिया! ट्रिंग ट्रिंग। अरे आते हैं भाई, किससे मिलना है जी? प्रिया जी से सर। बैग पर निगाह पड़ी तो चौंक पड़ा धीरू। प्रिया बेबी का बैग? आओ अंदर बैठो, हम भेजते हैं, जरा जल्दी। संकालू की नजरें ऊपर पड़ी तो उछल पड़ा वो। झूमर? बाप रे, गिर पड़ा तो कचूमर बन जाएगा। प्रिया कमरे में पहुंची तो, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। हम यहाँ हैं प्रिया जी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाहर निकलिए। हाँ हाँ, वो झूमर था ना, इसीलिए। ओह, तो सोफे पर चढ़कर ये झूमर हथियाना चाहता था, फिर मुझे देख छिप गया। ये आपका बैग प्रिया जी, कहाँ से मिला तुम्हें? वो बस मिल गया जी। तुम्हारे ही साथी थे वे? हाँ जी, हमारे ही समझिए। बड़े होशियार हैं, ईमानदार हैं, बड़े प्यारे हैं जी, तुम्हारी ही तरह। जी हाँ, ठीक कहा आपने। क्या पहचाना है आप? क्या पहचान है आपको? कद्र करना तो कोई आपसे सीखे। तभी इंस्पेक्टर चौक से वहां आ पहुंचा। कहाँ है बैग चोर? ये रहा इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं का साथी लगता है। आपने फोन पर कहा था ना, इसे बातों में उलझाए रखना। चौकसे ने संकालू को दबोच लिया। क्यों बे, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? मैं चोर नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब। चुप घोंचू, ठोक ठोक के लाल करूंगा तो सब सच बक देगा। छोड़ दो मुझे। अभी छोड़ देंगे पुत्र, ऐसी भी क्या जल्दी है? दामनी संभालो इसे। राइट सर। जीप चल पड़ी थाने की ओर। अनजानी आशंकाओं से घिरा संकालू उस घड़ी को कोस रहा था जब बैग उसे दिखा था। नटवर और लाल झाड़ियों में बैग तलाश रहे थे दोनों। कहाँ गया? मैंने तो यहाँ फेंका था गुरु। तू हर काम उल्टे करता है छोकरे। जिस बैग की खातिर इतने कष्ट हैं वही नहीं मिल रहा। हमारा भाग्य चक्र शायद दुर्भाग्य की दिशा में घूम रहा है गुरु। अब तो कोई दूसरा मुर्गा तलाशना होगा। चल फिर चौपाटी चलते हैं। मुझसे नहीं चला जाता गुरु, बहुत थक गया हूँ। ठहर, जीप वालों से लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट लिफ्ट। जीप एक झटके से रुकी। और मुझे तुम्हारी ही तलाश थी बहुरूपियो। ओह नहीं, देखो ये है तुम्हारा तीसरा साथी, अब चौथा कहाँ है? तभी गमराज। चौथा यहाँ इंस्पेक्टर चौक से। फुर्ती से पलटा इंस्पेक्टर चौक से। तुम? चीख पड़ा गमराज। हाँ मैं। भागो संकालू। फिर तो किसी की भी परवाह नहीं की संकालू ने। आनन फानन में यमुंडा पर असवार हुआ वो। जल्दी फूट लो गमराज, अभी लो। चौक से बला की फुर्ती से यमुंडा पर झपटा, लेकिन कहाँ गए? वातावरण में सिर्फ उनका स्वर गूंज रहा था, वो नहीं थे। बाय इंस्पेक्टर चौक से। अब मैं तुम दोनों को उन दोनों के हिस्से के लात घुसे एवं थप्पड़ दूंगा।
इसी के साथ गमराज की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।